चलते हुए मैं रामनगर में एक हमसे नाई समाज का एक व्यक्ति मिला, तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। लालू जी के राज और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं, दोनों के ही राज में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में ये हजामत जो है जनता का वो अपराधी बनाते हैं और नीतीश के राज में ये हजामत अब अधिकारी बना रहे। लालू जी के राज में लूट मार का काम अपराधी कर रहे थे, नीतीश के राज में लूट मार का काम अब अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो शाम होने के बाद गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अफसर दिन में कलम लगाकर लूट रहा है। जिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला भी है, उनको भी 25,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति लाभार्थी घूस देना है। जहाँ पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर भी 20 से 25,000 रुपया अफसर तो अपने हिस्से का लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35 से 40,000 रुपया देना है। आपका नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आपके घर का फोटो लगाकर भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहला किस्त जारी होगा तो उसमें 11,000 रुपया। मतलब पूरी एक व्यवस्था इसकी बनी हुई है। 2015 तक बिहार में करीब 20% FIR झगड़े, ग्रामीण झगड़े नालियों से निकलने वाले पानी से जुड़े हुए मसलों से के वजह से थे। इसलिए ये योजना बनाई गई। इस योजना में बड़े स्तर पर बंदरबाट हुआ, पैसा बटा। गांव में दिख रहा है कि गांव के रोड के किनारे बड़े नाले बनाए गए, घरों से नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया। सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बड़े नाले बनाए गए। उन नालों को घरों के नालियों से न जोड़ा गया, न इन नालों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो बड़े नाले हैं ये कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए। 3 शब्द जो मैंने सबसे ज्यादा सुने इस पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही का बोलबाला और अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा शब्द है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने गए। अफसरों का जंगल राज है, ये जो नीतीश कुमार का राज है ये अफसरों का जंगल राज है। तो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, उसकी जमीनी हकीकत आपको बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात बताई गई है। पूरे बिहार में अभी तक मैं जहां पर गया हूं, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज प्रति माह मिल रहा है। और ये जो 20% की चोरी है, ये चोरी इसलिए हो रही है, ये कम अनाज उनको इसलिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि राशन के दुकान वाले चोरी कर रहे हैं। ये 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर जो गरीब कल्याण योजना के अनाज आता है उसमें ये पैसा कमीशन काटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर लोग कैमरे पर बता रहे हैं कि इसमें 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के दर से विधायक जी लोग भी अपना हिस्सा ले रहे हैं, चाहे विधायक किसी दल का हो। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत योजना, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिलने की बात बताई गई है। पूरे बिहार के पंचायत को ODF घोषित कर दिया गया है। मुखिया जी और अधिकारियों ने साथ में सिग्नेचर करके बताया कि ODF हो गया। मैं 4,500 गांव में पैदल चलने के बाद ये आपको कैमरे पर बता रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा गांव में जहां हम गए वहां पर खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय की योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया, उसमें जनप्रतिनिधियों ने पैसा नहीं लिया है। शौचालय की योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया। एक ही शौचालय के बगल में खड़ा करके 4-4, 5-5 परिवारों के नाम पर पैसे निकाले गए। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 17 महीनों में जो लोग मुझे मिले हैं, ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसमें 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना है, उस योजना के लाभार्थी तो बहुत संख्या में है ही नहीं। ग्राम सभा को जो ये अधिकार था वो अधिकार वापस ले लिया गया, तो किसी को ये घर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला भी है, उनको भी 25,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति लाभार्थी घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया अफसर तो अपने हिस्से का लेगा ही लेगा।
अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35 से 40 हजार रुपया देना है। और इसकी पूरी व्यवस्था इतनी बढ़िया बनी हुई है कि आपका नाम लिखने के लिए 1000 रुपया, आपके घर का फोटो लगाकर भेजने के लिए 2000 रुपया, पहला किस्त जारी होगा तो उसमें 11,000 रुपया, मतलब पूरी एक व्यवस्था इसकी बनी हुई है। चौथी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है मनरेगा की। इस योजना ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया है। मैंने जब चलना शुरू किया तो मेरा अपना अनुमान था कि बिहार में जितने बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, बाहर लोग जाते हैं मजदूरी करने, तो मुझे हर गांव पंचायत में मनरेगा का काम होता हुआ सक्रिय काम दिखेगा। अभी तक मुझे कोई भी मनरेगा का सक्रिय काम 17 महीना में दिखा ही नहीं। लोग राह चलते हुए ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, कुछ लोग बताते हैं कि ये पेड़ लगाया गया मनरेगा में, या आंगनवाड़ी सेंटर या जो पंचायत भवन है उसमें मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा है। इसको जब मैंने आंकड़ों में देखा तो पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत बिहार के लोगों को, बिहार सरकार को मिल सकता था, तो यहाँ की सरकार और अधिकारियों के उदासीनता और लापरवाही की वजह से 61 रुपया तो 100 रुपया में हम लोग लेकर आए ही नहीं, वहीं सरेंडर कर दिया दिल्ली में। और जो 40 रुपया आया उसमें मनरेगा में 40 से 50% की दर से कमीशन काटा जा रहा है। तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया में 25 रुपया ही मनरेगा के नाम पर जमीन पर पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की बड़ी योजना है उसकी जमीनी हकीकत में आपको बताना चाहता हूं। 7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, उसकी जमीनी हकीकत ये है कि जो पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए की मासिक सहायता, अभी तक इस योजना को ना शुरू किया गया, ना इसका कोई लाभार्थी मुझे मिला, ना कोई अफसर या कोई जनप्रतिनिधि या कोई पत्रकार बंधु भी इसका बात ही नहीं करता है। 18 साल से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि अभी तक बिहार सरकार ने 2015 के बाद इस योजना को शुरू ही नहीं किया। दूसरी 7 निश्चय की बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें यह तय किया गया था, एक अनुमान था कि बिहार में 1/3 मतलब करीब 1.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 12वीं के आगे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। योजना ये थी कि 12वीं के बाद सरकार की गारंटी पर बैंक उन बच्चों को, परिवार को पैसा दे ताकि लोग जाकर आगे की पढ़ाई करें और जब उनको नौकरी मिले तो पैसा वापस करें। बिहार सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में अभी तक 9 लाख से कम लोगों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब हमने आपने सबने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लोगों ने इसको भुला दिया है। तीसरी योजना जिसकी आप लोग खूब चर्चा करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में बिहार में के अध्ययन में ये पता चला कि सिर्फ 3% घरों में ही यहाँ नल से पानी 2015 में पहुंचा था। तो ये योजना बनाई गई कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च किया जाए तो हर घर में बिहार में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। योजना बनी, चली, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से, लापरवाही, भ्रष्टाचार की वजह से नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जगहों पर नल जल योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो उसके बाद चली नहीं, और फिर चली तो चलने के बाद रखरखाव के अभाव में बंद हो गई। आज सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि 1/3 घरों में पानी पहुंचा है, 2/3 घरों में नल जल का पानी नहीं पहुंचा है। चौथी जो 7 निश्चय की बड़ी योजना थी, जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, आपके ध्यान में ला दूं, नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना। 7 निश्चय में इसके लिए 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ये तय किया गया था कि बिहार में रहने वाले हर परिवार का जो घर से जो नाली निकलती है उस नाली का पक्कीकरण किया जाएगा। उन नालियों को बाहर लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले से पानी को निकालकर गांव के बाहर उसका निस्तारण किया जाएगा। ये कितनी बड़ी समस्या है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। इस बात से मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं क्यों इसकी चर्चा की गई है।
2015 तक बिहार में करीब 20% FIR झगड़े, ग्रामीण झगड़े नालियों से निकलने वाले पानी से जुड़े हुए मसलों से के वजह से थे। इसलिए ये योजना बनाई गई। इस योजना में बड़े स्तर पर बंदरबाट हुआ, पैसा बटा। गांव में दिख रहा है कि गांव के रोड के किनारे बड़े नाले बनाए गए, घरों से नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया। सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बड़े नाले बनाए गए, उन नालों को घरों के नालियों से न जोड़ा गया, न इन नालों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो बड़े नाले हैं ये कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए। वहां पर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं, उसमें पूरा कूड़ा भर गया, वो नाले बंद हो गए और हजारों करोड़ रुपया सरकार का, बिहार की जनता का बर्बाद हो गया। ये बिहार सरकार के 7 निश्चय पर व्हाइट पत्र आपको दे रहे हैं नीतीश कुमार से, और उनकी सरकार से जरा पूछिए कि ये 7 निश्चय में जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या गलत है। 3 क्षेत्र जहां यहाँ बच्चों को, यहाँ फैक्ट्री उद्योग तो कोई है नहीं, नौकरी का कोई साधन है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के अपराधियों के इस जंगल राज में 3 ऐसे क्षेत्र है जहां मैंने देखा युवक काम पा रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। हर गांव में 10 से 15 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में लग गए हैं। दूसरा है बालू का अवैध धंधा। आप रोड पर चलते हैं, अगर आपको 10 ट्रैक्टर ट्रॉली या बस ट्रक मिलता है तो उसमें 2 या 3 ट्रक या ट्रॉली जो है वो निश्चित तौर पर अवैध बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा रोजगार का धंधा है ये जो अनाज की चोरी हो रही है, इसकी चर्चा भी बहुत आप लोग नहीं करते हैं। शराब माफिया, बालू माफिया की बात हो रही है, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ा माफिया अभी मैं देख रहा हूं, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है, अफसर और जनप्रतिनिधि तो पैसा ले रहे हैं, अनाज तो ले नहीं रहे। तो इस अनाज को चोरी करके पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हर जिले में सैकड़ों लोगों का एक तंत्र बना हुआ है जो अनाज को निकालता है, चाहे वो FCI गोडाउन से निकाले या दुकान से ले, और उसको फिर से उसी में रिसाइकल करता रहे। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार के नवयुवक नए रोजगार पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार का देन है, ये नीतीश कुमार का मॉडल है।